अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली खुशहाल होंगे और रमज़ान को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, रोज़ा अफ्तारियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ अपना एक और व्लॉग लेके, और एज़ यूजुअल मैं आपके साथ सहरी और अफ्तारी की ही रूटीन शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे पहले वाले व्लॉग्स भी अच्छे लग रहे होंगे और ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगे। अगर तो आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपने अच्छे इजहार ख्यालात किया करें। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स करने से गुरेज करें, बिकॉज नेगेटिविटी फैलाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स नहीं बोल सकते किसी को तो नेगेटिव में मत बोलें। सो दिस इज़ नॉट फॉर मी। आप कहीं पे भी किसी और के भी चैनल को देखते हैं तो उसके लिए भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें बजाय इसके कि आप नेगेटिव कमेंट्स करें, क्योंकि इससे दिल आज़ारी भी होती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड कर दें, स्किप कर दें। लेकिन अगर अच्छी लग रही है या फिर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो ये अच्छी बात है। आप लोगों को अच्छे कमेंट्स करने चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आज भी मैं आप लोगों को अपने साथ अपनी सहरी अफ्तारी की रूटीन दिखाऊंगी। तो आज की सहरी और अफ्तारी में जो यूनिकनेस है वो ये है कि आज की सहरी और अफ्तारी मैं दोनों करूँगी घर से बाहर, और मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सहरी और अफ्तारी भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम चलते हैं सीधा अपनी रूटीन की तरफ। सो लेट्स गो। तो गाइस हम आ चुके हैं अफ्तार पे। तो अब हम जाने वाले हैं चौबारा में, तो आपको दिखाते हैं चौबारा में हम क्या अफ्तारी करने वाले हैं। तो आ जाएं, अफ्तारी का टाइम बहुत करीब आ चुका है। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम अंदर चलते हैं और अफ्तारी का मेन्यू सब कुछ देखते हैं, और मेन्यू भी आ जाएं। सो गाइस चौबारा पे इफ्तार करने के लिए हम जा रहे हैं चौबारे पर। तो आपको भी लेकर चलती हूँ मैं इनके चौबारे पर, तो आ जाए मेरे साथ। सो गाइज यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल व्यू। कितना ही हसीन तरीन लग रहा है ये ऊपर से व्यू, नीचे का भी और ऊपर से भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये वाला व्यू भी। यहाँ पे बुफे की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी और अब मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ से व्यू भी। और इसके अलावा मैं ये टेबल सेलेक्ट कर चुकी थी कि हम यहीं पे बैठेंगे, और अब हम यहाँ आके बैठ रहे हैं और इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। तो आए आप लोग भी हमारे साथ इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करें। तो जी हैव अ लुक यहाँ से भी। जी पीछे सारे इंतज़ामात हो रहे थे बुफे के और हम वेट कर रहे थे रोज़ा खुलने का। फिर हम ऊपर से नीचे आके बैठ गए और नीचे के हमें डेट्स और जूस सर्व किया गया, क्योंकि ऊपर कुछ मच्छर आना शुरू हो चुके थे। तो नीचे से भी यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बस इस टाइम रोज़ा खुलने ही वाला था, अज़ानें शुरू हो ही रही थी और मैं दुआ मांग रही थी, क्योंकि एज़ यू नो कि इस टाइम की दुआ ज़रूर कबूल होती है, तो हमें दुआ मांगना स्किप नहीं करनी चाहिए। तो जी दुआ मांगने के बाद मैंने यहाँ खा ली है खजूर भी क्रीम से भरी हुई। और अब बस मैं यहाँ पे जल्दी में हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इफ़्तार के बाद कहीं और भी जाना था। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने इफ़्तार के बाद कहाँ जाना था। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं जूस को एंजॉय करूँगी। जूस अफसोस यहाँ पे लेमन वाला जूस नहीं था, ये सिंपल जामे शीरी था, which was so disappointing because ये जूस तो लेमन के साथ ही अच्छा लगता है। लेकिन रोज़ा खोलने के बाद जूस तो ज़रूरी होता है। खैर इसके बाद हमें प्लेटर सर्व किया गया हमारे इफ़्तार का, जिसमें पकोड़े थे, समोसे थे और स्प्रिंग रोल थे, और देखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रहे थे। खैर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, हम लोगों ने जल्दी से अपनी इफ़्तारी को वाइंड अप किया, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो सकी क्योंकि हमने आगे जाना था। तो इफ़्तारी करने के बाद हम अपनी कैब करवा चुके थे, और कैब करवाने के बाद हम लोग अपनी सोसाइटी में ही घूम रहे थे। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी इम्तियाज़ सुपर मार्केट का भी व्यू, और इस तरफ
ये बहुत खूबसूरत सा आपको लेफ़्ट साइड पे एक हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। जी अनफॉर्चुनेटली ये हॉस्पिटल है, कोई एम्पोरियम मॉल की तरह मॉल नहीं है। और ये है यहाँ पे इम्तियाज़ सुपरमार्केट, जो कि मैं आपको एक वीडियो में फुल दिखा चुकी हूँ। आप लोगों को यहाँ पे मैं शाम का ये खूबसूरत सा मंज़र दिखा रही हूँ। इतना आर्टिफिशियल लग रहा था ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं कोई पेंटिंग देख रही हूँ। और मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत कलर्स बनाए हैं। यहाँ पे ये जो कलर्स देखने को मिल रहे हैं स्काई का, आई डोंट थिंक सो ये हमें नॉर्मली इस तरह के कलर देखने को मिलते हैं। हर तरह का शेड था इस टाइम आसमान पे। और ये बहुत खूबसूरत सी लाइटिंग की हुई है इन लोगों ने इम्तियाज़ पे। और इम्तियाज़ की अभी तक लाइटिंग ख़त्म नहीं हुई, जब से ये ग्रैंड ओपनिंग हुई है तब से अब तक इनकी ये लाइटें लगी हुई हैं। बस मैं यहाँ पे कैब का वेट कर रही थी और साथ साथ आप लोगों को ये व्यू भी शेयर कर रही थी। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये व्यू देखने में मज़े का लग रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था इस टाइम का ये सारा व्यू। और यहाँ पे आकर मैंने सोचा थोड़ा सा हम अंदर का भी देख लें कि क्या सेटअप है, लेकिन अफसोस यहाँ पर इम्तियाज़ सुपरमार्केट बंद थी उस टाइम। ये लोग रोज़ा अफ्तारी से कुछ देर पहले इस इम्तियाज़ सुपरमार्केट को बंद कर देते हैं ताकि रोज़ा खोलने के बाद इजीली इसको खोलें और तब कस्टमर्स आएँ। ये देख लें एंट्रेंस बंद है इनकी, और इनके जितने भी वर्कर्स हैं वो सामने नमाज़ पढ़ रहे थे। उनका भी मैं आपको लुक दिखा रही हूँ कि ये देखें यहाँ पे ये सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। तो जी बस यहाँ पे कैब का इंतज़ार चल रहा था। फिर हम यहाँ पहुँच चुके हैं जिस चीज़ के लिए हम आए थे। जी हाँ, हम डॉक्टर के पास आए थे। यहाँ पे अपॉइंटमेंट थी, मुझे लेके आना था यहाँ पे इनको कि ये अपने दांतों का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर लें। तो हम लोग आए हुए थे डॉक्टर के पास और यहाँ पे दांतों का काम चल रहा है। तो जी मैं तो यहाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा बोर, तो मैं इनका रूम देखना शुरू हो गई और इसके साथ मुझे नज़र आए यहाँ पे ये दांत। यू कैन सी कितने अजीब लग रहे हैं। और यही दांत जब हमारे मुंह में लगे होते हैं तो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगता है, और अगर इनको बाहर निकाल के देखा जाए तो ये इतने अजीब से लग रहे हैं। सो इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कुछ देर मार्केट में विज़िट करेंगे। और यहाँ पर HN फूड रेस्टोरेंट है जो कि बहुत अच्छा है यहाँ पे हमारे इस सिटी में। बाकी लाहौर में भी इसका बड़ा सुना है, रजब भट्ट के मुंह से भी, कि बहुत अच्छा है वहाँ का भी। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे आए तो मुझे यहाँ गोलगप्पों का स्टॉल नज़र आया। स्टॉल नहीं बल्कि स्टॉल्स नज़र आए। एक ही जगह पे 3-4 गोलगप्पे वाले थे, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया गोलगप्पों को, क्योंकि जब से रोज़े शुरू हुए थे हमने गोलगप्पे नहीं खाए थे। और गोलगप्पे देखते ही आई गेस सब लड़कियों के मुंह में पानी आ जाता है, और शायद लड़कियों के ही नहीं लड़कों के मुंह में भी पानी आ जाता है। ये मिस कॉन्सेप्ट है कि लड़के गोलगप्पे नहीं खाते, जबकि लड़के भी बहुत शौक से गोलगप्पे खाते हैं। तो जी यहाँ पे ये खट्टे गोलगप्पे मुझे बहुत मज़े के लग रहे हैं। और इधर ही मैंने देखा कि यहाँ लड़की चूड़ियाँ लगा के बैठी हुई थी ईद के लिए। तो इसके बाद सामने ही था चेज़ वैल्यू। तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम जाके देखें, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ले लें, क्योंकि मैं तो स्पेशली चेज़ वैल्यू इससे पहले अपनी सिटी में नहीं गई हुई थी, तो मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था चेज़ वैल्यू का। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम अंदर इसको एक्सप्लोर करेंगे, प्लस अगर हमें कोई चीज़ पसंद आई यहाँ पे तो हम उसकी शॉपिंग कर लेंगे। अदरवाइज़ विंडो शॉपिंग तो हम कर ही सकते हैं। तो फिर जी ये कुछ एंट्रेंस पे इस तरह था, और यहाँ पे प्ले एरिया था बच्चों के लिए, ये जंपिंग के लिए सारा कुछ बनाया हुआ था। और बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, ओवर क्राउडेड था, क्योंकि ईद के आने के दिन करीब हैं। और यहाँ पे बॉयज़ देख रहे हैं अपनी वॉच, और इसके अलावा यहाँ बच्चों का सेक्शन था। फिर हम इतने क्राउड को देखने के बाद ऊपर चले गए कि नीचे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और ऊपर ये मैं आके आपको हेलो कर रही हूँ। और इधर प्ले एरिया था। और इसके बाद ये एरिया मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों अच्छा लगता है, मुझे इसको देख के अपना बचपन याद आने लग जाता है कि यार दोबारा से बचपन में चलते हैं और इन सारी चीज़ों को लेके एंजॉय करते हैं। और ये स्कूटी कितनी प्यारी लग रही है, जस्ट हैव अ लुक। और इस तरह का तो मेरे पास भी था ये सारे टेडी बियर्स आई जस्ट वॉन्ट टू परचेज। और मैं इस तरह का एक पूरा रूम बनाऊं अपने लिए, लॉल। और ये पिंक टेडी बियर तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था यहाँ पे। खैर ये छोटे ह्यूमन बींग्स का एरिया था, और मुझे इनकी ये सारी चीज़ें देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी ज़रा सा आगे जाने के बाद, वो है ये पॉट्स। तो
इससे भी हमारी बहुत अजीबोगरीब यादें जुड़ी हैं। कभी हम भी इसे यूज़ किया करते थे। ओ माय गॉड, मेरे घर वाले ये सुनेंगे, कहेंगे तुम अभी भी यही बातें कर रही हो। तो जी अब हम आ गए हैं नीचे और ये बहुत अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें लगी हुई थी यहाँ पे। यहाँ कप्स थे, आप अपने नेम के लेटर का कोई भी ले सकते हैं यहाँ कप। और यहाँ पे मैं आपको फिर से करने वाली हूँ हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और रमज़ान भी अच्छा चल रहा होगा आप सबका। और अब यहाँ पे मैं आपको क्रॉकरी का भी विज़िट करवाऊँगी और आपको दिखाऊँगी यहाँ पे कितनी अच्छी क्रॉकरी है। तो यू कैन सी कितनी अच्छी कलेक्शन है इनके पास। ये ऑरेंज बाउल्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और दूसरी भी क्रॉकरी की आइटम्स बहुत अच्छी थी यहाँ पे। प्लस ये वाले ग्लास जार तो हर घर में होने ही चाहिए। और यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें थी और इस तरफ और भी बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी थी। और यहाँ पे ये जो ज्वेलरी थी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो गाइज़ अब हम आ चुके हैं वोटा पराठा पे, क्योंकि यहाँ आए मुझे बहुत टाइम हो चुका था और मुझे यहाँ के पराठे बहुत पसंद हैं, स्पेशली आलू का पराठा। चीज़ आलू पराठा भी मुझे अच्छा लगता है इनका। तो बहुत टाइम हो चुका था, मैंने यहाँ से खाया नहीं हुआ था ये पराठा और अब बहुत दिल कर रहा था कि यहाँ आके अपने फेवरेट पराठास इंजॉय किया जाए। सो यहाँ आते ही मैंने विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट यहाँ पे ऑर्डर कर दिए अपने फेवरेट पराठास। और फिर उससे अच्छी बात ये हुई कि फौरी तौर पे उन लोगों ने हमें सर्व भी कर दिए हमारे पराठास, क्योंकि टाइम कम होता है और सबको अपने अपने घरों में भी वापस जाना होता है। तो ये पराठास आ चुके थे। सो गाइज हैव अ लुक, कितने टेस्टी लग रहे हैं ये पराठे और नो डाउट बहुत टेस्टी थे। इसमें एक चिकन पराठा था, एक आलू पराठा था, एक आलू चीज़ पराठा था और अब हम इस पे टूट पड़ने वाले हैं। ये जितने देखने में यमी लग रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा ये खाने में यमी थे। और इसके साथ ये जो डिप सॉस दी जाती है ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसके बगैर तो ये पराठा किसी काम का नहीं लगता। और आई डोंट नो ये किस चीज़ से इनका जो ब्रेड होता है वो किस चीज़ से बनाते हैं, क्योंकि ये है तो पराठा बट नो डाउट ये पिज़्ज़ा का फ्लेवर भी दे रहा होता है, जो कि मुझे बहुत यूनिक लगता है। इस वजह से मुझे इनके पराठे बहुत पसंद हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची में इनकी कोई ब्रांच अब नहीं है। कराची में भी इनकी पहले ब्रांच थी, तब मुझे ज़रूरत थी कि मैं इनके ये पराठास मंगवा के खाऊं, बट उस वक़्त वो ब्रांच वहाँ से ख़त्म हो चुकी थी, जो कि मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही थी उस टाइम पे। बट खैर उस वक़्त की कसर भी मैं आज निकालने वाली थी। तो जी यहाँ पे मैं इसकी बहुत यमी सी बाइट्स ले रही हूँ और इसको एंजॉय कर रही हूँ। सॉरी अगर किसी के मुंह में पानी आ रहा हो मुझे देखकर, क्योंकि हो सकता है इस टाइम किसी का रोज़ा हो, तो मैं उसके लिए अभी से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई वॉज एन्जॉइंग माई पराठा एट दैट टाइम और मुझे अभी भी ये पराठे याद आ रहे हैं। फिर किसी दिन इसका राउंड लगाऊंगी वोटा पराठा का और जाके एंजॉय करूंगी ये पराठे फिर से, लेकिन अब ईद के बाद। सो गाइज़ आप लोग बताएं किस किस ने ईद की शॉपिंग शुरू कर दी हुई है और कौन ईद की शॉपिंग बहुत पहले कर लेता है। खैर मैं तो यहाँ पे अपने पराठे को एंजॉय करती रहूँगी। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस की ईद की शॉपिंग हो गई। और यहाँ पर मेरा पराठा भी ख़त्म हो चुका है, जो कि बहुत टेस्टी था, सेटिस्फाइंग था और आई एम डन विद दिस पराठा। और अब मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया है। अब इसके बाद हम जाने वाले थे घर। सो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एज यूजुअल हम सब भी आप सबको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। तो take care, goodbye and Allah Hafiz.